पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे हम रोज़ाना इस मैच में जोश जगा दे में इस मैच के हवाले से, हर मैच के हवाले से इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें, 3580-4224 पर कॉल करें। हम आपसे बात करेंगे, एसी भी नहीं चल रहा लेकिन हम आपसे बात करेंगे क्योंकि हमें आपकी कॉल जो है वो ज़रूरी है लेनी। खुर्रम, कैसे देखते हैं आज के मैच को? ये कह लें कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा और कहीं ना कहीं ये चीज़ थी जो थोड़े वक्त के बाद एक्सपोज होनी थी। मैं बात करना चाहूँगा गुरबाज की, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम की एक स्ट्रॉन्ग पिलर कह लें या बेस कह लें, वो गुरबाज के हाथ में। जिस मैच में गुरबाज आउट हुआ, जबकि उसके साथ जो पार्टनर है वो भी अच्छा है, मगर जो इम्पैक्ट गुरबाज डालता है अगेंस्ट स्पेशली पहले ओवर में, वो ऐसा अभी तक थ्रू आउट वर्ल्ड कप में अगर आप देखें सिवाय आज के मैच के किसी ने भी नहीं डाला इतना इम्पैक्टफुल, क्योंकि उसका एक वे ऑफ प्ले है, उसने वो चेंज नहीं किया। पीछे मुश्किल भी आई इस टूर्नामेंट में 167 रन दूसरी के, बिल्कुल पूरन उसके बाद दूसरे नंबर उसके बाद आए। और ये कहीं ना कहीं था कि टीमों ने उसके लिए प्लान किया होगा, बेसिकली कौन सी बॉल वो चूज करता है, उसका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है। अब पिचेस भी चेंज होंगी क्योंकि अब सुपर 8 में गए, अब सुपर 8 मरहला शुरू होगा और टीमें कहीं ना कहीं जो पीछे खेल के आ रहे होते हैं बैट्समैन बॉलर, उनके अगेंस्ट तैयारियां करने में आसान होती है। जो करंट मैच देखने को मिलता है तो उसमें पता चलता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया होगा। और ये कह लें कि वेस्ट इंडीज के जो अकील हुसैन है बॉलर, उनकी तो जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, क्योंकि इकबाल भाई जितना अच्छा वो स्टार्ट देते हैं बॉलिंग में वेस्ट इंडीज को, तो एक्चुअली उनके जो 4 ओवर है वो मैच में उनके गिर्द घूमती है। उनकी जो सराउंडिंग की बॉलिंग है वो रसल उनके पार्ट टाइम कर लें या दूसरे बॉलर कर लें, मगर मेन चीज ये है कि वो जो 4 ओवर होते हैं ना उनके, वो बड़े ऐसे होते हैं ट्रिकी, जिसमें वो एक तो रन भी नहीं खा रहे, फिर वो 7 आउट कर रहे हैं। वो इसलिए ज्यादा थ्रेटनिंग हुए में टीमों के लिए, और अपनी कंडीशंस को ज्यादा अच्छे से वो जानते हैं। उनको पता है किस पिच पे कितना बॉल को एयर देना है, कितनी स्पीड रखनी है, क्योंकि बॉल की वेरिएशन उनकी मुस्तकिल देखने को मिलती है। वो एक पेस पे बॉल नहीं करते, जिससे बैट्समैन थोड़ा डिसीव होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ये इससे इतने डैमेज नहीं होंगे, मगर उनका ये कह लें कि एक्सपीरियंस या ये कह लें कि थोड़ा सा अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज उनको मिला, जिससे उनको हेल्प मिली। क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं तो वो अगेंस्ट स्पिनर थोड़ा कम फंसते हैं, बिल्कुल। मगर इसके अगेंस्ट अकील हुसैन के अगेंस्ट वो जिस तरह की उन्होंने टाइट लाइन और लेंथ रखी हुई थी, पेस को वेरी कर रहे थे, विद इन स्टंप थोड़ा सा बाहर, बाकायदा वो चेक करते थे जम के टाइम के बैट्समैन अगर पहले निकल रहा है तो उसको रीड करके थोड़ा सा बॉल की लेंथ को पीछे करें। तो फर्क तो है, और ये भी बड़ा फर्क है। अफगानिस्तान को सोचना चाहिए अगर गुरबाज आउट होगा तो हम किस तरह करेंगे 150। सवाल ये है, वो एक मैच में आउट हुआ है और आपसे 125 पे टीम बुक हो गई है। बात ये नहीं है आप मैच हार गए, बात ये नहीं है 200 टारगेट था, बात ये है कि आपकी टीम 125 की टीम है। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, लेकिन आपने जो अकील हुसैन की बात की, अकील हुसैन के अलावा उन्होंने एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती को शामिल किया है। उसकी जो ओवर्स की सिलेक्शन है ना कप्तान की, वो बड़ी क्लास है। वो फील्ड खुले में उसको लाता है और थोड़ी सेफ फील्ड देता है, ताकि उसका क्योंकि नया है ना, तो उसको ताकि उसको मार भी लगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पे लग जाए, कोई बहुत ही बड़ा नाम आया और वो अच्छी बॉल को हिट मार जाए, वो चले अफोर्डेबल है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो भी अच्छे टॉप के, बिल्कुल मौजूदगी जो है यकीनन वेस्ट इंडियन टीम की, इस टीम को कोई रेट नहीं कर रहा है। ये सबसे थ्रेटनिंग टीम है इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि देखिए अपने ग्राउंड पे खेल रही है, ऊपर पिछले 3-4 बड़े मेगा इवेंट्स में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल जीरो थी, मतलब राउंड से ही नहीं बाहर आए। जब से सेमी आए हैं वेस्ट इंडीज की टीम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी नहीं थी, आप नोट जी करें। मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं डैरेन सेमी की कोचिंग, उनका जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज ना बोल रही होती है, वो दिख रही होती है। ये नहीं कि चंद हैं बहुत सारे, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कैमरे को देख के शुरू करते हैं, मगर उनके ऊपर कैमरा जाता है, जिस तरह वो ग्राउंड में जा रहे हैं, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, फिर वो बॉलर्स के पास ग्राउंड में फील्ड में जाके, पहला कोच है जिसकी क्लिप आई है, वो बॉलर के पास बाउंड्री में गया है और उससे बात की है उसने
ऐसी कोई क्लिप नहीं आई। 20 टीमें खेलनी थी वर्ल्ड कप में। सही। और ये कहने का मकसद ये नहीं है कि जी कुछ खास बात की होगी, मगर ये उसकी बेसिकली उसकी इंटेंशन पता चल रही है। अभी कई कप्तान खेल रहे हैं, अभी रोमन पावल तो कप्तानी कर रहा है, ब्रेंडन किंग भी कप्तानी कर चुके हैं, निकोलस पूरन भी कप्तानी। अच्छा, एक चीज वहां क्लियर है, कप्तान जितने भी बने उनका कोई एजेंडा नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल टीम है ना वेस्ट इंडीज और की, उनका एक एक पेज पे है। हम फ्री थे, अभी हमें वेस्ट इंडीज के लिए खेलना है, हम आए, जो भी कप्तान हो हमें मौका दिया है, हम खेलेंगे। उनके बीच में भी मैं खेला हूं और मैंने देखा है रसल जैसा सीजन कैंपेनर भी इस टीम में। रसल के अलावा अगर आप देखें, रदरफर्ड हो गया, अकील हुसैन अपने काफी मैच खेल चुके हैं, फिर रोमन पावेल को जिस तरह वो बैक कर रहे हैं, बड़ी बात होती है, सारे मिलके एकजुट हुए हैं, हम लोग भी तो बैक कर रहे थे अपने आप को। देखें हमारा तो खैर पेज ही अलग था ना। कल हमारी टीम पहुंच रही है, कल पाकिस्तान वतन वापस, 5 के अलावा कप्तान नहीं आ रहे। कप्तान वही है, वो बाद में आएंगे और कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान। चले, आई होप के वो खैरियत से आए। और जो आज इंसिडेंट्स देखने में आया, बड़ा अफसोस हुआ। मोहसिन नकवी साहब का भी स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखिए प्लेयर्स के ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन जातियात पे, फैमिली पे, पर्सनल नहीं होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट। आप उनकी जो भी है क्रिटिक्स बन के बात करें ग्राउंड के अंदर की चीज पे। आप फैमिली साथ है, उनके साथ भी तो एक लेडीज खड़ी हुई थी। अगर ये उस जगह अपने आप को रखते, उनपे ये सही करता? आप ऐसे अब्यूजिंग कर रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता। क्लियर आया, बड़ा अफसोस हुआ। एक कॉलर है प्रोग्राम के पहले इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, रफीक शाह फैसलाबाद से। जी रफीक शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये खुरम भाई से 2 सवाल करने हैं। सवाल कर लीजिए आप प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हम तो रिदम तोड़ते नहीं, हम इसलिए कॉल्स ले लेते हैं। क्या कहेंगे? तो पूछना है कि जैसे यूटर्न होते हैं हमारे क्रिकेट में, तो अगर 5 या 6 या 7 खिलाड़ी अगर निकल भी जाते हैं, तो सर ये घूम फिर के वही खिलाड़ी फिर वापस आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि अगर कुछ निकाले जाएंगे तो वो फिर वापस नहीं आएंगे? इसकी गारंटी तो अल्लाह ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता इसकी गारंटी। और दूसरा सर, जैसे कप्तानी पे है हमारा बड़ी देर से इशू बना हुआ है, जैसे स्पेशल ऑलराउंडर आते हैं या स्पेशल विकेट कीपर आते हैं, तो नीचे से ऊपर स्पेशल कप्तानी आ सकता है सर। जैसे सरफराज भाई थे, वो नीचे उन्होंने डोमेस्टिक में भी की हुई थी, उन्होंने। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं डोमेस्टिक भी खेले कप्तान? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फैसलाबाद से किया। अब खुरम, अभी तो टीम आएगी, लोग कह रहे हैं कि अब शायद स्टैंस चेंज हो जाए, चेयरमैन का जो सर्जरी, बड़ी सर्जरी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता टोन जो है डाउन होती जा रही है। नहीं, देखें, इनको करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं बेटरमेंट के लिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कुछ साबित और अगर तो अपनी खिदमत देने को तैयार है ना, वो तो बोर्ड के चेयरमैन को गाइड कर रहे होते हैं कि ये करें वो करें, वो कहते हैं कि मैं अब टीम में वापस आ जाऊंगा। देखें इकबाल भाई, मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, अभी पाकिस्तान टीम में अगर अब भी नहीं स्टेप लेते ना, तो आगे जितने भी इवेंट है, हमें कोई इवेंट से मतलब नहीं है। बात सारी ये देखें, जब 2 टीमें उतरती हैं, एक हारती है एक जीतती है, आपने क्रिकेट ही नहीं जीत वाली खेली है। बात ये हो रही है, बात ये हो रही है 11 खराब क्यों खिलाई जा रही थी, बात ये हो रही है 15 गलत क्यों गए, बात ये हो रही है 18 गलत सेलेक्ट क्यों हुए थे, बात ये हो रही है जो परफॉर्मर था, जो डिजर्विंग था, आपने जानबूझ को इग्नोर क्यों किया। सवाल ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। सवालात तो उठेंगे ना फिर, जब इसका मतलब अगर ये सवालात उठेंगे तो जो सिफारिशी खिलाड़ी थे वो बाहर होंगे, फिर टीम ने परफॉर्म नहीं किया। अगर आप अब भी नहीं उठाते तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो बोल रहा हूं अगले 5 साल की अनाउंसमेंट करते हैं, इसी को रहने देना, डोमेस्टिक बंद करते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसएल आपको एक दरवाजा मिला हुआ इनके बकौल, जबकि ये पूरी दुनिया में एक अपनी जो बड़ी लीग होती है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म होती है टीम में जाने का। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, बेसिकली दरवाजा बना दिया गया पीएसएल। यहाँ कुछ दिख गया, इसको ले लो रख लो, इसका मतलब जो डोमेस्टिक में कर रहा है परफॉर्मर और कंसिस्टेंट है, जिसने रगड़ा खाया, बेसिकली प्लेयर वहीं डेवलप होता है। इंडिया की मिसाल ले ले, आईपीएल में इंडिया की करने वाले थे, आप इंडिया लिया टीम में। चले भाई, आप जिनको टॉप बोलते हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देते हैं। वो ये नहीं बोलते कि टॉप लीग में परफॉर्म किया डायरेक्ट टीम में आएगा, इस तरह नहीं होता। आपको डोमेस्टिक के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान टीम का रेगुलर भी मेंबर है वो भी खेले। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, नुमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान, क्या कहेंगे? जी आप दोनों को सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी। दूसरा ये बात करनी थी कि पाकिस्तान टीम के नेक्स्ट जो कैप्टन है वो आपको कौन नजर आ रहे हैं, कि अभी नेक्स्ट जो कैप्टन है वो कौन होगा? और दूसरा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने इस T20 वर्ल्ड कप में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप क्या समझते हैं, इनको आगे लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए?
और ये जो ये बताएं, इमाद वसीम और आमिर अब मजीद कितने साल खेलेंगे? 1 साल? मेरे ख्याल में ये चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है ना इनको होना चाहिए, क्योंकि देखिए इमाद वसीम ने बहुत मतलब अच्छी बॉलिंग की है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। ठीक है, बॉलिंग पिचेस थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दूसरे नहीं तो आप ये चाह रहे हैं फिर तो 2-3 और जो रिटायर हो गए उनको भी ले आए कहते हैं आप तो? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि सरफराज अहमद ने तो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, वो तो बाहर बैठा हुआ है। और भी कई खिलाड़ी जो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, अगर उन्होंने क्या कसूर किया जिनको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, चाहे उस्मान सलाउद्दीन हो, चाहे साहबजादा फरहान हो, इवन आबिद मलिक ने भी, आबिद अली ने भी जो है वो बड़े अच्छे रन्स किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। और भी बेशुमार प्लेयर्स हैं, जमान खान है, उसामा मीर है, मोहम्मद अली है, तो इनको नहीं लेना चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी इकबाल भाई बिल्कुल लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन बात यह है ना कि सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन यह है कि अब उनकी भी अगर क्रिकेट जो है वो बहुत कम रह गई है ना, तो हमने थोड़ा सा फ्यूचर को अगर देखते हुए बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी कीपरिंग करता है। ठीक है, लेकिन आपकी राय मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे वो जो कह रहे हैं? देखें, मुझे तो नहीं लगता मैं देखें हर किसी की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, उनकी ओपिनियन है, और मगर मुझे ऐसे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा जो ये कह रहे थे। और कहीं ना कहीं देखें, मैं फिर वही बात करूंगा, बोर्ड अब स्टांस कितना बड़ा लेता है। जो आपने एक बात कही ना बड़ी जबरदस्त, कि उनकी आवाज में नरमी आ रही है और मैसेजेस में नरमी आ रही है या ट्वीट पर नरमी आ रही है। देखें, टीम की बेटरमेंट जरूरी है, वरना आपकी टीम अब बहुत तेजी से नीचे जा रही। इवन ये तक सुनने में आया था कि पॉइंट्स जो हैं अगर वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं हुए तो हो सकता है क्वालिफायर्स खेले पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान उन 8 टीमों में आ गया है। हाँ। चले अल्लाह तो क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ेंगे पाकिस्तान को, लेकिन बकिया टीमों को 4 टीमें और खेलनी पड़ेंगे। तो कहने का मकसद है कि यहाँ तक नौबत आई क्यों, सवाल ये चल रहा था। और एक चीज का और है, विद रिस्पेक्ट मैं ये पीसीबी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस चीज को थोड़ा सा देखें कि गैरी क्रिस्टन ने एक स्टेटमेंट दिए अपने इंटरव्यू में कि ये अनफिट हैं, इनको गेम अवेयरनेस नहीं दी। मैं आपको क्लियर ये हुआ क्या है मेरे को समझ। मैं आपको बताता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया। गैरी क्रिस्टन ने ड्रेसिंग रूम में जब टीम हार जाती है या जीत जाती है, खिलाड़ियों से बात की, किसी ने वो सारी बातें बाहर लीक कर दी। अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अच्छा, मजे की बात है कि अगर उन्होंने नहीं कही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी तरदीद करनी चाहिए। किसी ने तरदीद नहीं की। गैरी क्रिस्टन खुद हैरान है, सोशल मीडिया में उनके हवाले से उनके नाम, उन्होंने कहा मैं कोई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। हाँ, मैं तो ये पाकिस्तान में ही होता है ना, ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर कैसे निकली? आप ये पाकिस्तान में कल्चर नॉर्मल है और खुद फोन करके बताते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स बताते हैं, और ये नॉर्मल कॉमन सी चीज है। मैं खुद खेला हूँ, ये नहीं कि मेरे को नहीं पता हो, मुझे पता है, मगर नाम नहीं लेना चाहिए। ये छोटी हरकतें, ये बहुत छोटी हरकतें खत्म हुई और ये आप पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा। सिंध की टीम में हुआ है, मीटिंग खत्म हुए 2 मिनट नहीं हुए, टीम बस में बैठी है और न्यूज पे चल रहा है। 2 मिनट बोल रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं बोल रहा, 2 घंटे को देखना चाहिए ना। ये कौन है? ये पाकिस्तान की बदनामी का क्या खिलाड़ी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है? पाकिस्तान की बदनामी हो रही है बैनुल-अक़वामी सतह पर। किसी टीम के हेड को जो बुरी चले हारी, जैसे और भी टीमों के आप एग्जाम्पल ले लें, श्रीलंका जो है वो नहीं क्वालिफाई कर सकी, लेकिन उनकी कोई खबर बाहर आई इस तरह से उनके हेड कोच की, जो उनका क्रिस सिल्वरवुड है इंग्लैंड का। और भी बहुत सारी टीमें जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं। वहां पे वो सही कहा है ना किसी ने कि यहाँ पे अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर बन गए कि सारी क्रिकेट आ गई है। हाँ। मसला सारा ये क्योंकि सपोर्ट बहुत अच्छी है। सही जब आप मजबूत समझने शुरू हो जाते हैं ना अपने आप को, तो आप अपनी बिल्डिंग खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज पीसीबी को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि एक बात और करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें,